राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन जय
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
हरिनाम संकीर्तन की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गीताय गीताय गौर प्रेमानंदे। सभी लोग बोलिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राष्ट्रप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नति विनाशना त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवत्विषे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मित्र संघ के द्वारा प्रतिष्ठापित संध्याकालीन सत्र में। जो भी दृश्य और अदृश्य वैष्णव या वैष्णवी माताएं हैं, प्रभु जी लोग हैं, जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी वैष्णव
प्रभु जी एवं श्री वैष्णवी माताओं से मैं दया और कृपा की भीख की याचना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए ताकि इस व्यासपीठ से गुरु और गौरांग को प्रसन्न करने के लिए और आपके करणों के माध्यम से हृदय तक पहुंचाने के लिए गुरुजनों के बातों को, शास्त्र के बातों को यथारूप एज इट इज मैं कहने का साहस कर सकूं। अतः आप सभी लोगों के चरण कमलों को याद करते मैं उसमें प्रणाम करता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामचार से हरदास ठाकुर की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंद। हम लोग इसको बोलेंगे। नवयाचे राज्यं न च कनक माणिक्य विभवम् न याचे हम रम्यां सकला जन काम्यां वरवधू सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नवयाचे राज्यं न च कनकमाणि विभवम् न याचे हम रम्यां सकला जन काम्यां वरवधू सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नवयाचे राज्यं न च कनकमाणि विभवम् न याचे अहं रम्यां सकल जन काम्यां वरवधू सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। 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 जय श्री जगन्नाथ अष्टकम की। आज हम लोग जगन्नाथ अष्टकम के हिस्से श्लोकों का पारायण करते हुए, हर श्लोकों को समझते हुए धीरे धीरे आज हम लोग 7वें नंबर श्लोक पे आए हुए हैं। किसने नंबर पाया है? 7th नंबर में। आइए इसको समझते हैं महाप्रभु के भाव से। बहुत सुंदर श्लोक है। जो भक्त हैं उनको स्पेशली इस श्लोक को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। इसमें महाप्रभु एक भक्त के रूप में, किस रूप में? महाप्रभु
एक भक्त के रूप में भगवान से आराधना प्रार्थना कर रहे हैं। कौन भगवान से? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, भक्त सुदर्शन की, गौर निताई की, जगत श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंद। एक अचल जगन्नाथ की प्रार्थना सचल जगन्नाथ। सचल जगन्नाथ कौन है? महाप्रभु। और अचल जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ। बैठे हुए हैं एक चलने वाले जगन्नाथ। कह रहे हैं नवय याचे राज्यम नच कनक माणिक्यम विभवम। समझिएगा, महाप्रभु एक भक्त के भाव में बोल रहे हैं। भोला प्रभु भक्त के रूप में आए थे ना, धोती कुर्ता कंठी पहन करके, तो महाप्रभु एक भक्त के भाव में बोल रहे हैं। ऐसे करे न चे न वय, वय माने निश्चित, संस्कृत वय मतलब निश्चित, न मतलब नहीं, याचे मतलब चाहिए, राज्यम मुझे राज्य भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? राज्य भी नहीं चाहिए। न च कनकम सोना भी नहीं चाहिए, माणिक्यम मणि भी नहीं चाहिए, विभवम वैभव भी नहीं चाहिए। पहला लाइन का दूंगा। महाप्रभु बोलते हैं हे जगन्नाथ जी, हे जगन्नाथ जी, मुझे न राज्य चाहिए, न सोना चाहिए, न मणि चाहिए, न ऐश्वर्य वैभव चाहिए। फिर कह रहे हैं आगे लाइन में, न याचे हम रम्याम सकला जन काम्याम वरवधू। बोलिए, ये बहुत सुंदर लाइन है। अरे न याचे अहम रम्याम, मुझे सुंदर पत्नी भी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर पत्नी भी नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? मुझे सुंदर पत्नी भी नहीं चाहिए। भगवान जगन्नाथ जी कह रहे हैं, भगवान जगन्नाथ जी से महाप्रभु कह रहे हैं न याचे अहम रम्याम, मुझे सुंदर, रम्याम मतलब पत्नी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर कैसी पत्नी नहीं चाहिए? करे सकल जन काम्यम वर वधु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। करे पत्नी नहीं चाहिए तो कैसी पत्नी नहीं चाहिए? तो सकल जन राम्यम काम्यम वर वधु। वधु तो बहुत होती है, लेकिन जो वधु में जो वर है मतलब सबसे गुणवान हो, सुंदर हो, रूपवान हो, उसके अंदर बहुत गुण हो, वैसी भी पत्नी हमें चाहिए नहीं, जिसको हर आदमी पसंद करे। अब गुणवान पत्नी को कौन नहीं चाहेगा? गुणवान स्त्री को, पत्नी को कौन नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी हो जाए, वो भी रूपवान हो, सुंदर हो, उसे सब लोग पसंद करता है। महाप्रभु कहते हो जिसको सब पसंद करे, बहुत सुंदर हो, वधु में सर्वश्रेष्ठ, वर वधु, वरीय हो, उत्कृष्ट हो, उत्तम हो, वैसी भी पत्नी हमें। आप विचार करिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में भगवान जगन्नाथ जी से कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए कैसे श्लोक में, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर रियलिटी में भगवान को, भगवान से भक्त को भौतिक वस्तु मांगना ही नहीं चाहिए, मांगना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में ये सब चीजें मांग कर, ये सब चीजें क्या है? भौतिक है, आध्यात्मिक है। सोना क्या है? भौतिक। पत्नी क्या है? राज्य क्या है? तो आवाज से बोलिए, मणि क्या है? वैभव क्या है? सबसे सुंदर पत्नी मिल जाए, बिल्कुल रंभा अप्सरा की तरह सामने, वो क्या है? भौतिक है, आध्यात्मिक? भौतिक है। वो भी एक दिन मर जाएगी। विचार करिए। तो भगवान महाप्रभु ये सिखा रहे हैं कि जब भी भगवान के सामने जाए तो कभी ये सब चीजें मांगना नहीं चाहिए। भक्त को भगवान से क्या मांगना चाहिए ये इसमें सिखा रहे हैं। ये सिखा रहे हैं महाप्रभु कि भक्त को भगवान से भौतिक वस्तु कभी नहीं मांगना चाहिए, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो मणि हो, चाहे वैभव कंप्लीट ऐश्वर्य हो,
चाहे सुंदर पत्नी, गुणवान पत्नी ही क्यों ना हो, नहीं मांगना चाहिए। तब प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं मांगना चाहिए? प्रश्न नहीं उठता है, प्रश्न है सही नहीं, प्रश्न क्यों नहीं मांगना चाहिए? तब प्रकाश डालिए, आप लोग विचार करिए, क्यों नहीं मांगना चाहिए? प्रभु हम बताएंगे भगवान से ये सब चीजें क्यों नहीं मांगना चाहिए? सबका नाश हो जाएगा। विनीत प्रभु का नाम हो गया मधुमंगल। क्या नाम हो गया है? उनको मधुमंगल बोलेगा आप लोग ना, थोड़ा सा पेट निकल रहा है उनका बटुक की तरह। मैंने बोला मधुमंगल आपका नाम है, विनीत प्रभु ही नहीं बोलेगा। बोल रहे हैं संदीप प्रभु, विनीत प्रभु, मधुमंगल प्रभु कि ये सभी वस्तुओं का जो हम मांग रहे हैं, मांगेंगे भौतिक वस्तु नाश हो जाएगा। आपका प्रकाश डाल रहे हैं, बोलिए क्यों नहीं मांगना चाहिए? जी हाँ, विषय भोग है तो क्यों नहीं मांगना चाहिए? सोना भगवान से क्यों नहीं मांगना चाहिए? हाँ बोलिए। जी और जो हमारे वजन के लिए स्वायत्त हो वो भगवान ऐसे ही। यस, आपको तो पॉइंट सही है। भगवान से विमुख जो व्यक्ति होता है ये सब चीजों को मांगता है, लेकिन जो भगवान से प्रेम करता है वो भगवान को मांगता है। अच्छा, आम का पेड़ है सामने, तो आपको आम का पेड़ चाहिए कि आम का एक गुठली चाहिए? बताइए। अगर हिमसागर कलकत्ता का बड़ा फेमस आम है, अगर हिमसागर आम का पेड़ बहुत बड़ा एकदम पका हुआ टकाटक है, आम का पेड़ चाहिए, आम चाहिए? किसको आम का पेड़ चाहिए, किसको आम चाहिए? पेड़ चाहिए, आम? वो मन में आ जाता है, क्या करें कि मुंह से आ रहा है भगवान कृष्ण, मन में आता है क्या, क्यों क्या करें? देखिए, जो जीव भगवान से विमुख हो चुका है वो इन सभी भौतिक वस्तुओं को अपनी काम वासनाओं को पूरा करने के लिए मांगता है। जब हम भगवान से दूर हो गए हैं, विमुख हो गए हैं, तो अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए इन सभी वस्तुओं को मांगेंगे। सोना रहेगा तो कहूंगा, दिखाऊंगा, देखो मेरे पास इतने सोने हैं, है ना। राज्यम, देखो मैं कितना एक छत्र राज्य करता हूँ। वैभव, देखो मेरे कितने आलीशान सब घर है, द्वार है, मेरा वैभव देखो, कोई सामने अगल बगल भी नहीं है। ये कितने दिन तक रहने वाला है? ब्रह्मा जी के 100 साल तक, जब जिंदा रह लेंगे हम लोग तो 100 साल, ऐसे भी इस कलयुग में 100 साल तक कोई जिंदा रहने वाला नहीं है। 70 साल में तो हालत खराब हो जाती है, ज्वाइंट पेन और डायबिटिक, पता नहीं कौन थायराइड क्या क्या होने लगता है, नहीं होता है? विचार करिए। भगवान से भगवान को मांगना है, भगवान से कोई वस्तु नहीं मांगना है। क्यों भगवान से भगवान को मांगना है? यस, क्योंकि सभी वस्तुएं भगवान से आती हैं, सभी वस्तुएं भगवान से आती हैं। और जब भगवान को मांग लेंगे तो कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विचार करिए, फैक्ट्री को घर पर लाइए ना भाई, कि थोड़ा सा आइसक्रीम की वो लेकर गल जाएगा, बड़ा फैक्ट्री घर में बैठा लीजिए। भगवान क्या है? ये पूरा जगत, ये पूरा ब्रह्मांड, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे ये भौतिक हो, किसके द्वारा आता है? अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। देखिए, ये श्लोक भगवत गीता का 10वें अध्याय का 8वां नंबर श्लोक है, चतुश्लोकी गीता। भगवान कहते हैं अर्जुन, सब कुछ मेरे से आता है, चाहे भौतिक हो चाहे। आप बताइए, जब हम भगवान से पूरा जगत आ रहा है और भगवान को ही हम मांग लिए, तो कोई चीज मांगने की जरूरत पड़ेगी? हमें आइसक्रीम खाना है और आइसक्रीम की फैक्ट्री मेरे घर आ गई, तो आइसक्रीम अब खरीदने जाना पड़ेगा? अब तो फैक्ट्री है प्रभु, अब जब मन तब डुबाएंगे और अब पिएंगे आइसक्रीम, खाएंगे नहीं, चूसना भी नहीं पड़ेगा, पिएंगे उसको। विचार करिए। इसलिए आचार्य कहते हैं भगवान से ना कभी वस्तु मत मांगिएगा, ये सिखाते हैं महाप्रभु। भगवान से भगवान को ही मांग लीजिएगा।
क्योंकि भगवान जब हमारे हो गए ना तो किसी चीज की कमी है ना। पंडित जी कुछ कमी होगी? हरे कृष्णा हरे राम अगर किसी व्यक्ति के आचार्य कहते हैं, किसी व्यक्ति के लिए मन में अगर किसी तरह की कामना, आकांक्षा, इच्छा है, धन की, सोना की, मणि की, राज्य की, उस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। विचार करिएगा, यदि हमारे मन में किसी भौतिक वस्तु समझते हैं, इस दुनिया की वस्तुएं, चाहे धन हो, जन हो, सोना हो, चांदी हो, ये सब यदि प्राप्त करने की कामना है तो हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ध्यान रखिएगा, अगर प्रभुपाद बोलते हैं रसगुल्ला खाने की भी कामना है ना, फिर भी हम बैकुंठ नहीं जा सकते, आना पड़ेगा रसगुल्ला खाने के लिए। आज जिन्होंने इतनी इच्छाएं भर भर के रखे हुए हैं इस थैले में, तो कहां से वैकुंठ? कृष्ण प्रेम तो बहुत दूर की बात है। विचार करिए, एक साधक को अपने जीवन में भजन भक्ति के द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त करना उसका लक्ष्य होना चाहिए। और जिस दिन कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया प्रभु जी, माता जी ने, उस दिन इस दुनिया की जो तुच्छ वस्तु है मिट्टी के समान रहेगी, मिट्टी के समान। सामने सोना रहेगा, अब बोले अरे तो लोष्टवत मिट्टी है, नहीं चाहिए हम, क्योंकि आप इसकी वैल्यू को समझ जाएंगे। आचार्य कहते जब हायर टेस्ट प्राप्त हो जाएगा तो लोअर टेस्ट सोता छूट जाता है। जब गोविंदा का आप रसमलाई खा लेंगे ना, तो आई होप, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, भगवा का रसमलाई अच्छा ही नहीं लगता है। हम लोग तो नहीं खाते हैं प्रभु, रियलिटी बता रहे हैं, इससे प्रैक्टिकल। हम लोग मिठाई भगवा का ना खाते हैं, ना खरीदते भी कभी नहीं है। इमेजिन करिए, क्या हम लोग मिठाई देते तो मन नहीं करता है, लेकिन मिठाई देने के बाद गोविंदा याद आता है। वाओ, वो 60 रुपये वाला रसगुल्ला चाहिए, इतना बड़ा, 2-4 आदमी खा लेता है उसको। विचार करिए, तो गोविंदा का स्लोगन है द हायर टेस्ट। जब उच्च स्वाद मिल जाता है तो निम्न स्वाद सोता छूट जाएगा। समझ रहे इस बात को ना? उच्च स्वाद मिल जाएगा तो आप बताइए, जिसके सामने BMW हो, ठकारा मारुति 800 पे चढ़ेगा? बोलिए, बैलगाड़ी पर टक 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 चढ़ेंगे, पैदल जाएंगे तो वही आगे। जिसको BMW का स्वाद लग चुका है और मिल रहा है, तो क्यों मारुति 800 पर ट्रक बगल से निकले तो लगता है कि उड़ जाएगी, उस साइड में चली जाएगी। यही अंतर है, यही एग्जाम्पल। इसलिए मन में ऐसा कभी नहीं रखना चाहिए भौतिक वासना है, इससे कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होता। ऐसा नहीं प्रभु उद्धव जी, अगर मन में वासना है तो कृष्ण प्रेम कभी भी नहीं मिलने वाला। इसको एक श्लोक से समझेंगे। चैतन्य चैतन्य में कविराज जी कहते हैं, बोलिएगा आप लोग, भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा माने अधीराय साधन करिले प्रेम उत्पन्न न হয়। जो भोजपुरी जानते हैं इसको समझ सकते हैं। कहते भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा मने यदि है साधन करिले, साधन भी करो, प्रेम उत्पन्न ना है। कविराज कहते हैं भुक्ति, भुक्ति मतलब भोग करने की। इसको खा लूं, इधर से लूट लूं, ऐसे कर लूं, ये कर लूं, ऐसा कर लूं, ये क्या है? भोग है, ये वांछा है। इसको कर लूं, यहाँ चल जाऊं, इसको तोड़ दूं, इसको पाड़ दूं, किसका लूट लूं। दिस ऑल आर वासनाएं। इसको बोलते हैं भुक्ति। मुक्ति छोड़ी,
जो मुक्ति की कामना करते हैं, मुझे बहुत कष्ट हो गया, जीवन से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, वो भी एक वांछा है। भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता है, भक्त के आगे मुक्ति पीछे पीछे होती है, कहती है प्रभु मुझे ले लो ले लो। भक्त बोलता है मुझे नहीं चाहिए, मैंने बोला ना। मुक्ति उसके दरवाजा खटखटाती है, प्रभु हमें ले लो, नहीं चाहिए हमें मुक्ति, हमें भगवान की सेवा चाहिए। विचार करिए, भक्त ऐसा होता है। तो जिसके अंदर भौतिक कामनाएं हैं, भौतिक कामनाएं हैं, वो कितना भी साधन कर ही ले वो कितना भी साधन कर ले। देखिए सीधा भाषा है, प्रेम उत्पन्न ना हो, प्रेम उत्पन्न होने वाला है ना। 100 सुनार की और एक काम की बातें हैं। एक कविराज कहते हैं चैतन्य चेतन में विचार करें। इसलिए साधक को बड़ी ध्यान से, क्योंकि एक साधक का लक्ष्य क्या है, भगवान प्राप्ति और भगवान से प्रेम होना। एक भजन करने वाला व्यक्ति, अच्छा भजन किस लिए करते हैं आप लोग, किस लिए करते हैं, थोड़ा सा बताइए, हम जानना चाहते हैं। किस लिए, जयदेव प्रभु बताएंगे आप साधना किस लिए करते हैं? कृष्ण प्रेम के लिए। आप जी पंकज प्रभु? भगवान की प्राप्ति के लिए। आप किस लिए करते हैं? आप, हम लोग नहीं, आप क्यों करते हैं? शांति चाहिए आपको शांति चाहिए, ठीक है। विचार करिए, कोई शांति के लिए करता है, कोई कृष्ण प्रेम के लिए करता है। तो कुछ लोगों के हमारी बेटी का शादी हो जाता ना, जय जगन्नाथ जी, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। दिस इज भौतिक कामना। अरे जगन्नाथ सामने है, जगन्नाथ को मांग लो ना भैया। ये तुच्छ क्या मांग रहे बताइए, मांगने भी नहीं आता है। अरे जय प्रभु सामने कल्पतरु भगवान परम ब्रह्म खड़े हैं, उनसे क्या मांगना है ये हमें जानना चाहिए। अब प्रभु जी मेरे बेटा का नौकरी हो जाता है तो बड़ा अच्छा होता। नौकरी होने के बाद क्या हम नरक में जाएंगे? क्या बोलिए, नौकरी करने वाला नरक नहीं जाता है? अरे ऐसा मांगिए कि हमारा बेटा भक्त बन जाए। भक्त नौकरी भी कर सकता है और भक्त भी हो सकता है, लेकिन नौकरी करने वाला भक्त बन जाए ये बहुत टफ है। इतना पैसे आते हैं ना, दिमाग घूम जाती है। विचार करिएगा, कुंती महारानी कर दिया ना, जिसको ऐश्वर्य होता है, श्री आ जाता है, उसका मन भजन में नहीं लगता है। त्वाम अकिंचन गोचरम, जो अकिंचन है, फक्कड़ है, वही भजन कर सकता है। तो एक साधक का अंतिम लक्ष्य क्या है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव और प्रेम। हमें प्रेम तक जाना है। महाप्रभु भक्त के विचार से, भक्त के भाव को, मनोभाव को कह रहे हैं कि यदि आप भक्ति कर रहे हैं तो भगवान से किसी विषय वस्तु की मांग नहीं करना चाहिए। हम भक्ति करते हैं तो भक्ति का मतलब क्या होता है? कोई पूछे कि भक्ति का मतलब क्या होता है, विचार करिएगा। भक्ति का डेफिनेशन भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी बताते हैं। आप दोहराइएगा श्लोक लगाइए प्रभु जी। सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्तत् परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्त्युच्यते। सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों से मुक्त होकर के। उपाधि मतलब क्या? मैं कुछ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं छोटा हूँ, मोटा हूँ, बड़ा हूँ, लंबा हूँ, सब हूँ, सब उपाधि है। इन सभी को छोड़ करके तत्तत् परत्वेन निर्मलम्, हृदय को बिल्कुल शुद्ध करके क्या करना है? ऋषिकेश, ऋषिकेन,
ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के द्वारा भगवान ऋषिकेश, भगवान को ऋषिकेश बोला जाता है, उनकी सेवा करना ही भक्ति कहलाती। भक्ति में कुछ नहीं करना होता है, भक्ति में कुछ नहीं करना होता है, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना है। हाथ से क्या करना है? पोछा मारना, प्रसाद बनाना, आरती दिखाना, धूप जलाना। पैर से क्या करना है? भगवान के मंदिर जाना है। आंख से क्या करना है? भगवान की दर्शन करना। कान से क्या करना है? फिल्मी गाने सुनना, हाँ, भगवान की कथा सुनना। और नाक से क्या करना है? क्या करना नाक से? भगवान के चरणों में रखी गई तुलसी को सूंघना, फूलों को सूंघना। विचार करिए, इस शरीर से दंडवत प्रणाम करना, ये सब क्या है? भगवान की सेवा है। और इसी सेवा ही भक्ति कहलाती है। भक्ति में कुछ नहीं करता, अपनी इंद्रियों से आप बैठकर कथा सुन रहे हैं, अर्थात आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करने के लिए रामदेव की तरह नीचे मुंडी और ऊपर पैर नहीं करना है, बस चुपचाप आना है और कथा चालू होता है, सुनते रहना है, फिर प्रसाद खाना है, फिर चले जाए। आप भक्ति कर रहे हैं। अच्छा, यदि कोई भक्ति कर रहा है, भक्ति कर रहा है, ठीक, भक्ति करते हुए भी यदि कामना भी रखता है, भक्ति भी कर रहा है, माला भी कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम यदि भक्ति करते हुए, चैंटिंग करते हुए भी यदि कामना है, क्या है? कामना है, इच्छा है, तो वो कामना कैसी है? थोड़ा ध्यान दीजिए इधर बातों पर। भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते हुए कामना है, तो वो कामना कैसी है? क्या हो गया? बंद करिए ना उसको, बंद कर दीजिए मोबाइल, रिमोट से बंद कर दीजिए उसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सेगमेंट भक्ति वाला समझ लेंगे ना, हम साधक है, भक्ति बहुत जरूरी है। कोई माला भी कर रहा है और उसके अंदर कामना भी है, कामना मतलब कुछ प्राप्ति हो जाए, तो वो कामना कैसी है उसको जानेंगे। और जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है और भक्ति करने के बाद भी उसे भक्ति का सुख नहीं मिल रहा है, क्यों? पॉइंट टू बी नोटेड। जो व्यक्ति नाम ले रहा है लेकिन नाम का रस नहीं मिल रहा है, क्यों? जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, कामना भी रख रहा है, वो कामना कैसी होती है उसको जानेंगे। दो पॉइंट है, क्या? भक्ति करते हुए यदि कामना है तो उस कामना को क्या कहते हैं, और भक्ति करते हुए, नाम करते हुए, नाम का रस, भक्ति का सुख नहीं मिल रहा है, वो सुख क्यों नहीं मिल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है उसको जानेंगे। बाय द वे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, भक्ति का सुख के आगे इस दुनिया का सभी सुख फीका है। फीका, फीका समझते हैं? बिना नमक वाला खीर, खीर में नमक होता है ना, अरे बिना नमक वाला सब्जी, हाँ, बिना नमक वाला दाल, बिना नमक वाला कड़ी बनने वाला ना, कड़ी। विचार करिए, इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे। इस पॉइंट को यदि समझ जाएंगे, देखिए भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का एक लॉ बुक कहा जाता है, कानूनी बुक, भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो यदि साधक है, भजन करने वाला है, भजन करते हुए, नाम लेते हुए उसके हृदय में कामना है, तो कामना कैसी होती है उसको कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बोलिएगा, सुनिएगा, बोल दीजिएगा। भुक्ति मुक्ति स्पृहाय पिशाचिरी देवर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभूदयो
भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, ये बहुत सुंदर श्लोक है भक्ति के स्वामी सिंधु का। भक्ति की भुक्ति, भुक्ति मुक्ति स्पृहा, स्पृहा मतलब चाहत, प्राप्त करना। भुक्ति का मुक्ति का स्पृहा करने वाले, यदि हम भक्ति कर रहे हैं और हृदय में कुछ लालसा है, भौतिक वस्तु मिल जाए, तो वो कामना कर रहे हैं पिशाची हृदय वर्तते, वो पिशाचिनी है। जो कामना है वो पिशाचिनी के समान है। पिशाचिनी मतलब चुड़ैल, चुड़ैल जानते हैं तो रात में आती है बाल खोल के, कैसे आती है? नहीं आती है। एक माता जी, एक स्टोरी सुनते थोड़ा हंसाते हैं। एक माता जी थी, एक प्रभु जी थे। तो प्रभु जी अपने माता जी से बड़ी परेशान थी और परेशान थे, वो सुनती नहीं थी। जो गृह मंत्रालय में जो है, गृह मंत्रालय में बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, माता जी नहीं सुनती थी पति की। तो पति बोला कि खूब पिया उसने, पी करके शमशान घाट पर पहुंच गया। कहाँ पहुंचा? अब जानते हैं शमशान घाट पर क्या होते हैं? भूत होते हैं, ऐसा माना जाता है। शमशान घाट पर भूत होते हैं। 12 बजे रात में चुड़ैल आती है डराने के लिए, ऐसे ऐसे करती होगी, विचार करिए। ती बेचारा पी के इतना बिल्कुल ओवर द लिमिट, लिमिट पार कर चुका था। अब पी के हाथ में बोतल, तेरा गम होगा, मतलब गाना भी गा रहा होगा, तो शराब नहीं बोलता, ऐसे कुछ गा रहा था। अपना चुड़ैल बाहर जैसे ही बजा, डुक 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 डुक, चुड़ैल सामने आ गई। अब वो डरा रही है किसको? वो प्रभु जी को। अब प्रभु जी पी के दम मस्त है। वो चुड़ैल डरा डरा कर उसका आंख लाल हो गया। वो प्रभु जी डर ही रहे हैं। तब वो चुड़ैल कह रही है कि मेरा नाम सुनकर कि उस बसवारी में चुड़ैल रहती है, उस वृक्ष नीचे चुड़ैल रहती है, मत जाना। इतना सुनकर लोग भयभीत हो जाते हैं और साक्षात चुड़ैल तुम्हारे सामने है। अब पिछले 3 घंटे से डरा रही है, लेकिन तुम डर नहीं रहे हो। कहानी है इस तरह। तो पता है प्रभु जी क्या बोले? देखो चुड़ैल महारानी जी, आपसे ज्यादा खतरनाक घर में है। आप तो मुझे हीरोइन लग रही हो। क्या लग रही हो? हीरोइन। आप हीरोइन लग रही हो। आपसे डेंजर तो घर में है, रोज हम दर्शन करते हैं। आप तो मेरे बस, आप बहुत सुंदर। चुड़ैल से याद आ गया। तो इसी तरह जब हम भजन करते हैं और कोई कामना रखते हैं, वो कामना किसे है? चुड़ैल के समान। चुड़ैल पता है क्या करती है? व्यक्ति जिसको चुड़ैल पकड़ लेती है, वो कितना भी खाएगा, बेचारा सूख करके लकड़ी हो जाता है। खूब खाएगा, चुड़ैल सब खून को चूस लेती, खूब खाएगा। मलाई, पनीर, कुप्ता, कौल कुप्ता, आलू गोभी, टमाटर, बैंगन सब खाएगा। जितने भी खून होंगे सब चूस लेगी। चुड़ैल क्या करेगी? चूस लेगी। जो आदमी चूसा जाएगा, आम चूसे में देखते हैं कैसे होता है, चिपक जाता है, व्यक्ति सूख करके लकड़ी हो जाता है। उसी तरह यदि हम भजन करेंगे और भजन करते हुए कामना रखेंगे, तो हमारे भजन को जो कामना है चूस लेगी। तो जब हमारी कामना भजन को चूस लेगी, तो हम जहां से शुरू करेंगे फिर बोलेंगे प्रभु जी हम 10 साल से भक्ति करते हैं, आज तक हमने समझे में माला है कि कैसे माला बोला, समझ में नहीं आ रहा, शास्त्री समझ में नहीं आता। यही रीजन। और जिस व्यक्ति के हृदय में कामना होती है कुछ प्राप्त करने के लिए, उस व्यक्ति को कभी भक्ति का सुख प्राप्त होने वाला नहीं, क्योंकि चुड़ैल पहले से। अब जिस आदमी को भूत पकड़ लेता है, आपको पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप समझिए जिसको यदि एक भूत पकड़ लेता है क्या करता है? फाड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, नोच दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कहता है ना। जिस व्यक्ति को भूत पकड़ ले, चुड़ैल पकड़ ले, तो क्या हाल होगा उसका, विचार करिए। तो ये कामना चुड़ैल के समान है, पिशाचिनी के समान है। इसलिए
भक्ति करें तो किसी भी तरह की कामना न रखें। इसलिए कह रहे महाप्रभु कि हमें किसी तरह का राज्य नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, मणि नहीं चाहिए और वैभव नहीं चाहिए। सिखा रहे हैं भक्त के रूप में, क्योंकि भक्त रूप में आए थे ना, बोले ये सब नहीं चाहिए। सपोज इसके अलावा यदि कोई भक्त है और भगवान के पास आता है कि प्रभु मैं आपके पास आ रहा हूं लेकिन मुझे कुछ विषय भोग चाहिए, हमें चाहिए, तो भगवान इतने दयालु हैं, क्या करते हैं, जो आ रहा है मंदिर के नहीं मुझे कुछ चाहिए, मुझे धनम चाहिए, जन्म चाहिए, गृहिणी चाहिए, पतिम चाहिए, सब चाहिए। पता है भगवान क्या करते हैं? भगवान कह रहे हैं, कविराज कह रहे हैं उसके लिए, क्या कह रहे हैं? कृष्ण कहे आमी भजे, बोलिए मांगे विष सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे, यही बड़ मूर्ख। कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मेरा तो भजन करता है नो डाउट, लेकिन मेरा भजन करते हुए विषय भोग मांगता है, विषय भोग कुछ चाहिए, तो कोई बात नहीं, ये तो उसी प्रकार है। अमृत को छोड़कर क्या मांग रहा है? विष मांग रहा है। साक्षात भगवान सामने है, उनको छोड़कर विष पीने को मांग रहा है। भगवान कहते हैं ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है, लेकिन भगवान कहते हैं ये मूर्ख है, ये मूर्ख है ना, मैं तो मूर्ख नहीं हूं, मुझसे मांग रहा है। तब भगवान आगे कहते हैं, कविराज जी लिखते हैं, आमी विज्ञ एही मूर्ख विषय के नदी स्वचरणामृत दिया, विषय भुलाइब। कविराज जी कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं तो मूर्ख नहीं हूं ना, मुझे तो मालूम है कि ये अच्छा चीज मांग रहा है कि बुरा चीज मांग रहा है। भगवान जनापदेश महारानी की, श्री गौरीताई सुंदर की, जगत श्री प्रपाल की। भगवान कहते हैं यह मूर्ख है, लेकिन मैं तो विज्ञ हूं। भगवान उस जीव को जो कामना लेके आता है उसको अपने चरणों का चरणामृत दे देते हैं, अर्थात हायर टेस्ट दे देते हैं, वह जीव विषय को ही भूल जाता है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। गाइए जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। श्री श्रीनाथ देव सुभद्रा महारानी भक्त सुदर्शन की विजय करें। महाप्रभु कहते हैं कि उसको भगवान के चरणों को चढ़ा भी देते हैं और अमृत पी करके विषय को ही भूल जाता है। बहुत लोग मंदिर में बहुत कामनाओं से आते हैं, जैसे जैसे भजन भक्ति करते हैं उनकी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। जय प्रभुपदा 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 तिल प्रभुपदा जगत प्रभुपाद की। इसलिए भक्त को कभी किसी तरह की कामना नहीं रखना चाहिए। अगर कामना के साथ भगवान के पास आता तो भगवान पूरा करेंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान अपने चरणों का चरणामृत पिलाएंगे और उस विषय भोग को ही क्या करेंगे? भुलवा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। अब मतलब उसका हरिबोल हो जाएगा, आएगा मंदिर लेकिन उसका हरिबोल करवा देंगे, भूल जाएगा, विस्मृति हो जाएगी। इसलिए भक्त कभी भगवान से न धन मांगता है, न धन मांगता है, न सुंदरी, न कविता, कुछ नहीं मांगता है। विचार करिए, वित्रासुर का नाम सुनिए आप लोग। वित्रासुर भक्त है ना,
भगवान से क्या मांगते हैं, बोलिएगा आप लोग। नाकपृष्ठम, बोलिए। न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम् न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धि पुनर्भवं वा समञ्जसा वा विरहयकांक्षे। वित्रासुर भागवत में उस युद्ध भूमि के रणांगण में भगवान सामने हैं। क्या मांग रहे हैं? न नाक पृष्ठम, हे प्रभु मुझे स्वर्ग लोक भी नहीं चाहिए। भगवान कह रहे मांग लो मांग लो मांग लो, लेकिन वित्रासुर बोल रहे हैं मुझे स्वर्ग लोक नहीं चाहिए। देखिए कि राक्षस कह रहा है मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। न च पारमेष्ठ्यम, मुझे ब्रह्मा का भी लोक नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए। विचार करिए, एक असुर, स्वर्ग नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, फिर क्या न सार्वभौमम्, मुझे पृथ्वी का भी लोक नहीं चाहिए, इस पृथ्वी का भी लोक नहीं चाहिए। और बोल रहे हैं न रसाधिपत्यम, अधो लोक, बहुत सुख है यहाँ पर नीचे में, अतल पितल सुतल रसातल महातल तलातल में बहुत भोग है असीमित, वो भी स्वर्ग कहा जाता है। बिल्द स्वर्ग है नीचे में, वो भी नहीं चाहिए। न योग सिद्धि, होता है ना सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं लोग, अणिमा लगिमा सब सिद्धियां होती हैं, हमें प्रभु सिद्धि भी नहीं चाहिए। न पुनर्भवम, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता है। विचार करिए आप, एक भक्त की ऐसी लालसा होनी चाहिए, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? अहम हरे तव पाद एक बोलो, हे प्रभु आप मेरी आंखों के सामने रहो और साथ ही साथ मैं आपके दासों का दास बनकर आपकी सेवा करता हूँ रहूं, यही हमारी इच्छा है। एक भक्त सोचता है। विचार करिए, अगर हम भक्त हैं तो वित्रासुर से हमें सीखना चाहिए कि वित्रासुर जी मांग क्या रहे हैं। न कपृष्ठम न पारमेष्ठ्यम न सार्वभौम्यम न रसाधिपत्यम न योगसिद्धिं पुनर्भवम्। विचार करिए, ये वित्रासुर हमें सिखा रहे हैं। हरे कृष्णा हरे रामा तो वित्रासुर ने भजन किया और भजन करने के बाद भगवान से कुछ नहीं मांग रहे हैं। और यही बात महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं शिष्टाष्टकम के 4थे श्लोक में। न धनम न जनम न सुंदरीम, बोलिए, कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनस्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। महाप्रभु शिष्टाष्टकम के 4थे श्लोक में बोल रहे हैं न धनम न जनम न सुंदरीम न कविताम वा जगदीश कामये। हे जगदीश मुझे न धन चाहिए न जन चाहिए न सुंदरीम चाहिए, न सुंदर सुंदर बातों से लोग मेरा कोई गुणगान करे, वो भी नहीं चाहिए। विचार करिए, वहां पर भी जगन्नाथ अष्टकम महाप्रभु बोलते न याचे न वह याचे अहम राज्य, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, न मणि न सोना न सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए। महाप्रभु कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मान लीजिए जगन्नाथ जी पूछे कि भाई आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो मांग लो, क्या कर लो? कुछ तो मांग लो, क्या चाहिए? मानो जगन्नाथ जी पूछे कि ठीक है आपको राज्य नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, मणि नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए। जगन्नाथ जी के सामने बोल रहे हैं ना वो, तो चाहिए क्या? तब कह रहे हैं सदा काले का